हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में जो है बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लेकर आए हूँ। तो चलो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह अपनी दूरी पर पूर्वी से पश्चिम की ओर घूमता है? कौन सा ग्रह है जो अपनी दूरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? तो वो है शुक्र। याद रखना, शुक्र ग्रह जो अपनी दूरी पर जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रबर का मुख्य स्रोत कौन सा वृक्ष है? रबर का जो है मुख्य स्रोत कौन सा वृक्ष है? तो वह रबर ट्री। याद रखना, रबर ट्री जो है सबसे बड़ा वृक्ष है रबर का मुख्य उत्पादन करने के लिए। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? तो वो है पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ लोहा और निकेल। याद रखना, पृथ्वी का चुंबकीय होने का कारण है पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ लोहा और निकेल, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा धातु विद्युत का सबसे बड़ा चालक है? कौन सा धातु जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो वो है चांदी। याद रखना, चांदी जो है विद्युत का सबसे बड़ा चालक है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी वोल्ट और क्रिक के द्वारा। वोल्ट और क्रिक के द्वारा जो डीएनए की खोज की गई थी, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में सबसे लंबा दिन किस ग्रह पर होता है? सौर मंडल में जो है सबसे लंबा दिन जो वो किस ग्रह का होता है? तो याद रखना, शुक्र ग्रह का जो है सबसे लंबा दिन होता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले किस तत्व की खोज की गई थी? सबसे पहले जो किस तत्व की खोज की गई थी? तो वो की गई थी फास्फोरस। याद रखना, फास्फोरस की जो सबसे पहले खोज की गई थी, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? प्राकृतिक रूप से जो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो वो है हीरा। याद रखना, हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे कि लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो वो हो जाएगा मंगल। याद रखना, मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा कहा जाता है? किस प्रकार की ऊर्जा को वह स्वच्छ ऊर्जा भी कहा जाता है? तो वह सौर और पवन ऊर्जा को जो है स्वच्छ ऊर्जा भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, जिससे कि हम आपको ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु पानी में डूबती है तो उस पर कौन सा बल लगता है? जब कोई वस्तु पानी में डूबती है तो उस पर कौन सा बल लगता है? तो उस पर लगता है उत्प्लावन बल। याद रखना, उत्प्लावन बल जो है कब लगता है? जब कोई वस्तु पानी में डूबती है तब, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप होता है 80 से 120 के बीच में। याद रखना, 80 से 120 के बीच में जो मनुष्य का सामान्य तापमान होता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का कार्य क्या है? इंसुलिन का कार्य क्या है? तो वो है रक्त में शर्करा का निरंतर करना, रक्त में जो शर्करा का निरंतर रखना, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर वायुदाब किस उपकरण से मापा जाता है? पृथ्वी पर जो वायुदाब जो किस यंत्र से मापा जाता है? तो वो मापा जाता है बैरोमीटर से। याद रखना, बैरोमीटर से जो पृथ्वी पर वायुदाब मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए जो कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है सोनार का। याद रखना, सोनार का प्रयोग जो समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह शनि के
सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन का स्वामी है? कौन सा ग्रह शनि के सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन का स्वामी है? तो वो ग्रह हो जाएगा शनि। याद रखना, शनि जो है सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन का स्वामी, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? शरीर में से जो है सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है कैल्शियम। कैल्शियम जो है शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल कीटों के डंक यानी कि मधुमक्खी या चींटी के काटने में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। याद रखना, फॉर्मिक अम्ल जो मधुमक्खी या चींटी के काटने में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के मुख्य कारण क्या है? क्लाइमेट चेंज के जो मुख्य कारण है मानवीय गतिविधियाँ। याद रखना, मानवीय गतिविधियों के कारण जो क्लाइमेट चेंज होता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। याद रखना, नाभिकीय संलयन के कारण ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत किसमय वातावरण में मुख्य कौन सी गैस थी? पृथ्वी में जो जीवन की शुरुआत किसमय जो है वातावरण में कौन सी गैस थी? तो वो थी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। याद रखना, सबसे पहले जब पृथ्वी पर जो जीवन जीने की शुरुआत हुई थी तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ही गैस थी वर्तमान वातावरण में, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध पानी का पीएच मान जो है 7 होता है, 7। याद रखना, शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Fe है? कौन सा तत्व है जिसका रासायनिक प्रतीक Fe है? तो याद रखना, लोहा। लोहे का रासायनिक प्रतीक जो है Fe है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में चंद्रमा पर पहली बार मानव ने कदम रखा था? किस वर्ष में जो चंद्रमा पर पहली बार मानव ने कदम रखा था? तो वो है 1969 ईस्वी में जो है चंद्रमा पर पहली बार मानव गया था, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? तो वो है शरीर की संरचना बनाना। शरीर की संरचना बनाना जो है प्रोटीन का एक मुख्य कार्य है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, गोलाबारी में इस्तेमाल होने वाला प्रक्षिप्त वस्तु को क्या कहा जाता है? गोलाबारी में इस्तेमाल प्रक्षिप्त वस्तु को जो है क्या कहा जाता है? तो वो क्या कहलाता है? शेल। याद रखना, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Na है? किस तत्व का जो रासायनिक प्रतीक Na है? तो वो हो जाएगा सोडियम। सोडियम का रासायनिक प्रतीक Na है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अंदर की ओर जाने पर जो तापमान किस तरह बदलता है? पृथ्वी के अंदर की ओर जाने पर तापमान जो किस प्रकार बदलता है? तो वो तापमान बढ़ता रहता है। याद रखना, पृथ्वी के अंदर की ओर जाते समय जो तापमान हमेशा बढ़ता रहता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का मुख्य कार्य क्या है? मानव शरीर में जो रक्त का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का वितरण करना। ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का वितरण करना जो मानव शरीर का रक्त का मुख्य कार्य है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे। कैसे लगे आपको हमारे क्वेश्चंस? अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में इससे भी अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।